ड्यून 2 का नया ट्रेलर, फाइटर टॉप गन की कॉपी, एनिमल कमाए 700 करोड़ रुपए। व्हाट? जी हाँ, आज की हम वीडियोस में सारी न्यूज़ को कवर करेंगे जो मुझसे मिस आउट हो गई थी। और सॉरी, मैं काफ़ी दिन से यहाँ पे नहीं था क्योंकि मेरे कुछ बिजी काम हो गए थे, तो इसलिए मैं सारी न्यूज़ आज इसमें कवर करने वाला हूँ, सारी की सारी। यहाँ तक कि कॉन्ट्रोवर्शियल बात भी करूँगा एनिमल के ऊपर, जो ध्रुव राठी ने अपने पॉइंट रखा है। छोटे में निपटाऊंगा उसको। सबसे पहले आते हैं एनिमल पे। एनिमल का दरअसल ये सीन बैठ गया है कि उसने 700 करोड़ कमा लिए हैं अपनी 10-20 चीज़ों के ओपनिंग के बाद। इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसने और काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा जा रही है, ऊपर जा रही है। पर लेकिन अगर डंकी और सराय रिलीज नहीं होती तो और भी ऊपर जाती। पर इन मूवीज़ के रिलीज़ होने के कारण इसका डाउनफॉल होना निश्चित है, क्योंकि अगर ये नहीं होती मूवीज़ तो पक्का आराम से 1000 करोड़ पहुँच जाती। और डंकी सलार रिलीज़ होने वाली है 25 को और काफ़ी ज़्यादा ये टक्कर का मामला हुआ सलार और डंकी में। पर लेकिन यहाँ पे जो एनिमल है बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली है अपने बजट मामले में। सेकंड न्यूज़ की तरफ बढ़े तो ड्यून 2 का ट्रेलर आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे को दरअसल पर्सनली जेंडेया की जो एक्टिंग है मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लगी इसमें और काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगी उनकी एक्टिंग। पर लेकिन बाकी सब तो जो कैरेक्टर्स थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, जो मेन कैरेक्टर्स भी अच्छे लगे। काफ़ी ज़्यादा जो सेटिंग्स थी, जिस तरह से इन्वायरमेंट दिखाया गया ड्यून का, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी को देखने में। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो फाइटर का ट्रेलर आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और टॉप गन की तरह लग रहा है, इन अ गुड वे में बोल रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और टॉप गन का मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि शायद ये एक तरह से मेरे को पता लगा था कि जो जितने भी मैन्यूवर करते हैं ये फ्लाइट्स में जो उड़ने वाले सीन्स होते हैं ये दूसरे रियल लाइफ से इंस्पायर होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं ट्रेनिंग्स में। तो मेरे को ऐसा लगता है ये वही वाला सिनेरियो में बैठ रहा है इस फिल्म के साथ। और नेक्स्ट मॉन्स्टरवर्स से आने वाली मूवी जो है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है जो किंग कॉन्ग होने वाला है अपना टाइटल वापस लेगा उस एरेंगो टाइम को हराने के बाद और हॉलो वर्ल्ड को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे जो गॉडजिला लग रहा है पिंक एटॉमिक ब्रेथ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लग रहा है ट्रेलर में। और नेक्स्ट बॉलीवुड के साथ आने वाली है कांतारा। कांतारा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेलर लग रहा है। उसका जो फर्स्ट लुक आया था काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, जो महादेव का उन्होंने लुक बनाया काफ़ी ज़्यादा मेरे को बेहतरीन लगा। फर्स्ट जो मूवी थी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन करी थी। ये दरअसल होगा स्पिन ऑफ मूवी और चैप्टर 1 के साथ आने वाली है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद इसी वीक में जो व्हाट इफ के जो 2 एपिसोड प्रीमियर हो गए हैं, यानी कि और सबके रिएक्शन यही है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। वो इनिशियल रिएक्शन अच्छे ही होते हैं, पर लेकिन हम इसका वेट करेंगे आने वाले एपिसोड में 22 आने वाले दिसंबर में। फिर उसके बाद गेमिंग न्यूज़ की तरफ बढ़े हैं तो यानी कि यहाँ पे हमें गॉड ऑफ वॉर से आने वाला वलहल्ला का जो DLC होने वाला है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और शायद क्रिएटर्स कह रहे हैं कि जो क्रेटोस का जो फुल सर्कल वाइज स्टोरी हो कंप्लीट होगा और काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा, इन्होंने बोला है। हम क्या करें, हमारे PS5 ही नहीं। फिर नेक्स्ट चीज़ है जो GTA 6 का जो ट्रेलर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लोन अप कर गया है अपने मुकाबले में। उन्होंने एक दिन में अपने इक्विवेलेंट जो GTA 5 का ट्रेलर था उससे ज़्यादा व्यूज़ ला दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा एक दिन में लाए हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लोन अप हो चुका है GTA 6। और ये वादा कर रखे हैं इसमें ऑनलाइन भी कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं क्या होगा। और फिर उसके बाद GTA 6 में ही एक और न्यूज़ आने वाली है। जो लूसिया का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा सब लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे जो क्रिएटर्स ने बोल दिया जो लूसिया का कैरेक्टर होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और सबको पसंद आएगा और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिस्क लिया है इस चीज़ के लिए और एक फीमेल कैरेक्टर को प्रोटैगनिस्ट बनाया। फिर उसका जेम्स गन अपने भैया कई सारे कास्टिंग अनाउंस करते जा रहे हैं, जैसे कि सुपरमैन में कई सारे उन्होंने कास्टिंग अनाउंस कर दी है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि क्या कर रहे हो भाई जेम्स गन भैया, मूवी तो बनने दो, आने तो दो, फिर उसके बाद जितनी चीज़ें बोलना है बोल लेना। एक बार में कुछ ऐसा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मूवी अच्छी जाएगी या बेकार जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि अच्छी जाए और मैं चाहता हूँ कि आप और ज़्यादा मूवीज़ बनाएं ऐसी और हमें DC का और ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिले और उनका भी बहुत अच्छा यूनिवर्स बन सके। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई है डिज्नी की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने मैंडलोरियन का जो सीरीज़ है वो प्लान किया है पर उसको मूवी में कन्वर्ट करने का ये प्लान बनाया है। और जो यहाँ पे अपने जो पेड्रो पास्कल हैं उन्होंने कह दिया है कि वो इस मूवी में नहीं होने वाले। फिर मैंडलोरियन कैसे हो गया, उन्होंने ये कहा है कि उनको डेट्स नहीं मिल रही मूवी शूट करने के लिए। और यहाँ तक उन्होंने बोला कि जो लास्ट ऑफ अस का जो आने वाला सीज़न है उससे भी डेट्स नहीं मिल रही है। पर लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि अपने डेथ सीन को शूट करने में इतना टाइम थोड़ा लगता है। फिर उसका जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं है पर लेकिन मैं आपको कवर करके बता देता हूँ। जो ट्वाइलाइट का जो होने वाला है नेक्स्ट मूवी बनने वाली है रीमेक जो होगी जेना ओर्टेगा के ऊपर। और जेना ओर्टेगा यहाँ पे ट्वाइलाइट प्ले करेंगी इसमें। और मैं कहना चाहता हूँ इसको ऐसा मत बना देना जैसे पिछले पार्ट में कर दिया था। फिर फाइनली अगर मैं ध्रुव राठी की बात करूँ तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जितना भी तुमने ये चीज़ें बताई हैं कि एक बच्चे पर प्रभाव पड़ता है कि इस मूवीज़ के ऊपर कि किस तरह से अगर वो एक डिप्रेशन या फिर उस तरह से टॉर्चर से गुजर रहा है अगर ये मूवी देखेगा तो वो इस तरह से वो वॉयलेंट हो जाएगा। पर लेकिन मैं एक तरह से फैक्टर बताना चाहता हूँ कि ये दरअसल मूवी की गलती नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले इन पॉइंट्स पे बात करनी चाहिए, इन चीज़ों को रोकना चाहिए जो होती हैं
सबसे पहले पॉइंट, यानी कि अगर कोई टॉर्चर हो रहा है अपनी फैमिली में या फिर कहीं से वो अब्यूज़ हो रहा है अपनी फैमिली में, तो उस चीज़ को पहले रोकना चाहिए रादर देन इस चीज़ें को फिगर आउट करने से पहले, क्योंकि दीज आर द मूवीज़ विच आर मेड फॉर द स्टोरीज, एंटरटेनमेंट एंड फॉर द ऑडियंस। क्योंकि दरअसल एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि दरअसल मूवीज़ ये डिफ़ाइन नहीं करती कि सोसाइटी को किस तरह से शेप करना चाहिए, पर लेकिन मूवीज़ ये डिफ़ाइन करती हैं कि किस तरह से कैरेक्टर्स को दिखाना चाहिए और किस तरह से उसकी स्टोरी और जर्नी को दिखाना चाहिए। क्योंकि और ये मूवीज़ नहीं क्लेम करती कि आप उस कैरेक्टर से इंस्पायर हो, क्योंकि दरअसल ये बिल्कुल चेंज टॉपिक है कि अगर आप सोसाइटी और मूवी को एक साथ कंपाइल कर दो। सोसाइटी और मूवी एक अलग चीज़ होती है। दरअसल ऐसा नहीं है कि मूवीज़ दरअसल वायलेंट नहीं होती, कई सारी वायलेंट मूवीज़ बनी है और आपने उसका भी नाम दिया है, पर लेकिन एक तरह से आप भी एक हिपोक्रेसी में आ जाती है कि अगर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर का रिव्यू देते हो और उसी की तरह से आप खुद को एक तरह से वो बना देते हो वोक। दरअसल आप खुद कह रहे हो कि आप वोक मत बनाओ, वोक बनाओ, पर लेकिन आप खुद ही एक सबसे बड़े हिपोक्रेट हो जिसने एक तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर का रिव्यू दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जो है वो एक तरह से कोई परियों का देश नहीं है। यहाँ पे सब लोग ही वायलेंट हैं, किसी तरह से अब्यूज़ हैं या फिर किसी तरीके से वो मेंटली रिटार्डेड हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस इन रियल लाइफ भी होते हैं और उसको स्टॉप करना इम्पॉसिबल सा लगभग होता और वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। क्योंकि अगर आप एक तरह से सोचें कि अगर आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप घर में बैठे एक वीडियो बना के अगर आप सब कुछ वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं तो आप भूल जाइए, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात रही मूवी की, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इसमें जितना वायलेंस दिखाया है उससे ज़्यादा डॉन नंबर 1 में वायलेंस दिखाया है और रजनीकांत की मूवीज़ में वायलेंस दिखाया है, कांतारा में भी शायद वायलेंस दिखाया है उतना ज़्यादा, और शायद मैंने 24 मूवीज़ मैंने मिस कर दी हूँ, जैसे कि द बॉयज़ जैसी सीरीज़ है उसमें वायलेंस दिखाया गया है। बॉयज़ की चलो बात छोड़ दो, यहाँ पे गैंग्स ऑफ वासेपुर में इतना वायलेंस दिखाया है, मिर्ज़ापुर के वायलेंस में इतना वायलेंस दिखाया गया है। मतलब आप देखिए हर जगह वायलेंस है, पर लेकिन एक तरह से आप ये भी तो समझिए ये मूवीज़ तभी बनती हैं जब कुछ रियल लाइफ में हैपनिंग्स होती हैं। क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, अब्यूजिव फादर्स, ये दरअसल पहले से तो एग्जिस्ट करती थी ना, मूवी से पहले भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। तो आप ये सोच रहे हो कि मूवीज़ ने ही इनको बढ़ावा दिया है तो ये गलत चीज़ है, ये चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती थी। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मूवीज़ पे सारा ब्लेम डाल देना चाहिए तो ये गलत बात है। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्लैशी या बुरी चीज़ें ही सोसाइटी को इफेक्ट करती हैं तो दरअसल आप लोगों की बात सबसे बड़ा रिटार्डेड आपसे कोई नहीं है, सबसे बड़ा हिपोक्रेट आपसे कोई नहीं है, सबसे बड़ा चूतिया आपसे कोई नहीं है। आपकी हर एक वीडियो का पैटर्न मैं समझ चुका हूँ, किस तरह से आप इन्फ्लुएंस करते हैं एक तरह से, और किस तरह से आप रिटार्डेड बातें करते हैं, और किस तरह से आप दूसरों की हिपोक्रेसी और रेंज पे पैसा कमाते हैं। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सोसाइटी केयर नहीं करते, आप सिर्फ एक अटेंशन ग्रैबिंग पर्सनैलिटी हो जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी कैसे शेप हो, और सिर्फ एक तरह से आपको एक अटेंशन चाहिए जो आप गेन करना चाहते हो और वो आप गेन कर रहे हो। और आप ये कहते हो कि रामायण जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती रियल लाइफ में, और वो चीज़ें एक तरह से हिपोक्रेसी की स्टेटमेंट है। और जिस तरह से आप ये भी कहते हो कि रामायण एक ब्यूटीफुल स्टोरी है और आप उसी को ही इंसल्ट करते हो, तो आपसे बड़ा चूतिया इंसान कोई नहीं है। खैर मेरा गुस्सा निकलता ही रहेगा, वरना तो ये पूरी तरह से वीडियो में पूरी तरह से उस पर बिल्कुल निकाल दूंगा। पर लेकिन मैं एज अ पर्सनली बोलना चाहता हूँ कि मुझे ध्रुव राठी बिल्कुल पसंद नहीं है। एज अ क्लियर कट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, मैं दरअसल मुँह पे बोलता हूँ कि चीज़ें मैं किसी को जैसे रखना नहीं चाहता, पर लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ ध्रुव राठी इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट क्रिएटर ही हैज़ बीन अराउंड दिस यूट्यूब। वो सबसे ज़्यादा इतना गंदा मैनिपुलेशन करता है सबके माइंड में, और सबके माइंड में ये डाल देता है कि वो गलत है और वो उसके सिनेरियो में उसकी दुनिया सबसे अच्छी है। खैर मेरा गुस्सा निकलता ही रहेगा, वरना मैं अभी वीडियो एंड नहीं कर पाऊँगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आज की वीडियो इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय।